हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आजकल कम उम्र में ही लोगों में बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। 40 साल की उम्र होते होते ऐसा हो जाता है कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। यानी कि कभी उनके कंधे में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, यानी कि कहीं ना कहीं जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है। जबकि वो अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, यानी सब कुछ अच्छी प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। जबकि हर इंसान चाहता है कि हम हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें ये नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस न्यूट्रिएंट के साथ नहीं लेना चाहिए। इस नॉलेज ना होने के बाद हमें उस न्यूट्रिएंट्स का भरपूर फायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं आज ये डिस्कस जो करूंगा वो ज्यादातर मैं हड्डियों की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हड्डियां आजकल लोगों की इतनी कमजोर है। ज्यादातर लोगों को देखेंगे आप, जॉइंट्स की परेशानी से परेशान है। किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, किसी के जॉइंट्सों में दर्द हो रहा है, या कोई घुटने से परेशान है। यानी कि एक नॉर्मल, एक ऐसी आम बीमारी हो गई है, घर घर में लोग जॉइंट्स पेन से परेशान है। तो वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किसके साथ यूज ना करें। फ्रेंड्स, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, और हम अच्छी कैल्शियम भी ले रहे हैं, कैल्शियम डाइट भी ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, और धूप में भी बैठ रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी उसको एब्जॉर्ब करने में रुकावट डाल रही है। अब जब कैल्शियम आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हड्डियों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। और हड्डियां, आपको पता है कि हमारे शरीर में मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हड्डी एक तरह से हमारी बॉडी का ढांचा है। अगर ढांचा ही हमारा सही मजबूत नहीं होगा तो हमारा शरीर खड़ा कैसे होगा। इसके अलावा इन हड्डियों के अंदर ही बहुत से ऐसे नाजुक अंग हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे उसके अंदर सुरक्षित रखे रहते हैं। इसके अलावा इन बोन्स के अंदर आरबीसी बनती है, जो कि ब्लड को बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बोन्स बहुत सारे जॉइंट से मिलकर बनती है, जिसके कारण, अब जॉइंट्स के कारण ही हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, दौड़ना भागना, ये सारी एक्टिविटीज होती है। तो यानी कि अगर हमारी बोन्स अच्छी नहीं होंगी तो हमारी एक्टिविटीज यानी चलना फिरना, ये सब कुछ होना मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन, उसको अंदर सोखने में रुकावट डालती हैं। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज है प्रोटीन। हाई प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को बहुत जरूरी है, लेकिन आप एक्सेस बहुत ज्यादा, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लो तो हम बहुत अच्छे हेल्दी रहेंगे, तो लेकिन ज्यादा प्रोटीन भी हमारे अंदर कैल्शियम की कमी कर सकती है। तो हमें ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जिसमें कैल्शियम भी भरपूर हो और प्रोटीन भी भरपूर हो। तो ऐसे आइटम में डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सबसे बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा आयरन रिच डाइट भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। तो अगर आप कैल्शियम के साथ आयरन रिच वाली डाइट ले रहे हैं, जैसे पालक है, टोफू है, ब्रोकली वगैरह, इस तरह के अगर फूड आइटम ले रहे हैं तो इनको भी साथ में ना लें, क्योंकि कैल्शियम और आयरन एक साथ लेने से उस फूड आइटम से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने में रुकावट आ जाएगी और आपको कैल्शियम भरपूर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अगर ये दोनों आइटम अगर आप खाना चाहते हैं तो कम से कम इन दोनों के बीच में 1 से 1.5 घंटे का डिस्टेंस जरूर रखें। इसके अलावा कैल्शियम रिच फूड आइटम्स अगर आप ले रहे हैं तो उनके साथ कैफीन वाले प्रोडक्ट्स ना लें। कैफीन वाले प्रोडक्ट्स जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, तो इस तरह के आइटम्स को ना लें, क्योंकि ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालते हैं, और जिसके कारण कैल्शियम हमारी यूरिन से बाहर निकल जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और जब कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं पाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियों की जो बोन डेंसिटी है वो कम हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा नमक यानी सोडियम भी लेने से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। ज्यादा नमक वाले फूड आइटम्स हैं, जैसे चिप्स है, प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड वगैरह, तो इस तरह की चीजें जो है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है और कैल्शियम को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है, जिससे हमारे शरीर को कैल्शियम नहीं मिल पाती और हड्डियां कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, जैसे काजू, बादाम, पालक, अरबी, चुकंदर, शकरकंद, तो ऐसी चीजें जिनमें ऑक्सीडेंट ज्यादा होता है, ऐसी चीजों को भी ज्यादा ना खाएं, बल्कि कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ऑक्सीडेंट भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है।
जब आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपके शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो आपको जॉइंट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारी का भी रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा फाइटेट भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालती है। जैसे बीन्स के अंदर फाइटेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम, फाइबर और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बीन्स के अंदर जो फाइटेट है वो उसके अंदर ही मौजूद कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इसलिए बीन्स की कैल्शियम बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए इसको पकाने से पहले उसको पानी में कुछ घंटों तक अच्छे से भिगो दे, फिर इसको पकाकर खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जब भी आप बीन्स खाएं तो उसके साथ रिच कैल्शियम वाले फूड आइटम्स हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, इनको साथ में ना लें बल्कि 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पर लें। इसके अलावा जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है। इसी तरह एल्कोहल भी कम कर दें, क्योंकि एल्कोहल लेने से भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट आती है, और कैल्शियम जब हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो हमें हड्डियों से संबंधित एक एक जोड़ों से संबंधित परेशानियां हो जाएंगी, और साथ में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यही एंड होती है, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग भी जान सकें कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होने का क्या कारण है। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।